लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेजेस यानी तस्वीर दर्ज करने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट में एक इमेज फाइल दर्ज करना, मिसाल के तौर पर JPEG, PNG या BMP। यहाँ हम उबुंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं। स्प्रेडशीट में इमेजेस को ऐसे शामिल कर सकते हैं: इमेज फाइल बराह रास्त दाखिल करके, ग्राफिक्स प्रोग्राम से, क्लिपबोर्ड की मदद से या गैलरी से। हम इन सब की तफसील में बात करेंगे। अपनी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods स्प्रेडशीट खोलते हैं। सबसे पहले शीट 2 मुंतखब करें। हम इन शीट्स में इमेजेस को दाखिल करेंगे। ये एक अच्छी आदत है कि पहले सेल मुंतखब करें और फिर इमेजेस को दर्ज करें। अगर आपके कंप्यूटर में इमेज फाइल पहले से ही मौजूद है, आप इसे सबसे पहले इंसर्ट पर क्लिक करके और फिर पिक्चर और फ्रॉम फाइल से मुंतखब करके दर्ज कर सकते हैं। अब इस इमेज फाइल को तलाश करें जो आप दर्ज करना चाहते हैं। मैंने पहले ही डेस्कटॉप पर इमेजेस नामी फोल्डर में कुछ इमेजेस को जमा किया है, लिहाजा मैं इमेज 1 चुनूंगा। हमें लोकेशन फील्ड में इमेज का नाम नजर आएगा। ओपन के बटन पर क्लिक करें। नोट करें कि इमेज स्प्रेडशीट में जाहिर होती है। चलिए लिंक करके एक इमेज जोड़ते हैं। पहले एक नई सेल मुंतखब करें। अब इंसर्ट और पिक्चर पर क्लिक करें और फ्रॉम फाइल का इंतखाब करें। दूसरी इमेज मुंतखब करें। अब इमेज 2 पर क्लिक करें। इमेज अपने डॉक्यूमेंट पर लिंक करने के लिए लिंक ऑप्शन चेक करें और ओपन पर क्लिक करें। जाहिर होने वाले डायलॉग बॉक्स में कीप लिंक के बटन पर क्लिक करें। इमेज अब फाइल में लिंक हो गई है। जब हम एक फाइल को लिंक करते हैं, सबसे पहले ये स्प्रेडशीट का साइज कम करती है जब ये सेव होती है। चूंकि हमारे स्प्रेडशीट में इमेज नहीं है, दूसरा ये सारिफ को दोनों फाइल्स में अलग से तब्दीली करने के काबिल बनाता है। इमेज फाइल में की गई कोई भी तब्दीली स्प्रेडशीट में लिंक्ड इमेज पर जाहिर होगी। इमेज 2 का रंग बदलते हैं जो कि ग्रे स्केल के लिए फाइल से लिंक्ड है। मैं इस इमेज को तब्दील करने के लिए इमेज एडिटर गिम्प का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप अपनी मशीन पर नस्ब कोई भी एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods सेव करें और बंद करें। फिर इमेजेस फोल्डर में जाएं, इमेज 2 मुंतखब करें। अब दायां क्लिक करें और ओपन विद गिम्प मुंतखब करें। इमेज 2 गिम्प में खुलती है। अब इमेज कलर से ग्रे स्केल में तब्दील करें। अब इमेज सेव करें और बंद कर दें। पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods खोलें। इमेज 2 अब ग्रे स्केल में जाहिर होती है। ताहम फाइल लिंक करने का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जब भी आप इस स्प्रेडशीट को दूसरे कंप्यूटर या सारिफ को भेजते हैं, आपको दोनों भेजने पड़ेंगे, स्प्रेडशीट और साथ साथ इमेज फाइल, जिसका मतलब है कि आपको हमेशा उस मुकाम का पता रखना होगा जहां आप दोनों फाइल्स जमा कर रहे हैं। इमेज स्प्रेडशीट के दाएं तरफ खिसकाते हैं। स्प्रेडशीट में इमेज दर्ज करने का एक और तरीका है फोल्डर से ड्रैग करके जहां आपने इमेज जमा की है और इसे अपनी स्प्रेडशीट में छोड़ दें। आइए इमेज ड्रैग और ड्रॉप करें। अब इमेज फाइल को अपने स्प्रेडशीट में बराह रास्त ड्रैग और ड्रॉप करें जहां आप रखना चाहते हैं। आप देखेंगे कि इमेज आपके डॉक्यूमेंट में दाखिल हो गई है। कंट्रोल और Z दबाकर इस तब्दीली को अंडू करें। अब इमेज ड्रैग और ड्रॉप तरीके से लिंक करें। ये भी बहुत आसान है। सिर्फ कंट्रोल और शिफ्ट कीज को दबाकर पकड़े रहें। जब स्प्रेडशीट में इमेज ड्रैग कर रहे हों, इमेज फाइल अब डॉक्यूमेंट से लिंक हो गई है। इस कैल्क फाइल को कंट्रोल और S कीज एक साथ दबाकर सेव करें। अब इस फाइल को बंद करें।
अब फोल्डर पर जाएं जहां इमेज मौजूद है। image3.jpg जिसे हमने फाइल में दर्ज किया है को image4.jpg नाम दें। अब पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर.ods फाइल दोबारा खोलें। आप देखते हैं कि लिंक्ड इमेज अब जाहिर नहीं है। लिंक्ड पाथ एरर दिखाता है। इस लिंक को डिलीट करें। इस ट्यूटोरियल को रोक दें और ये मश्क करें। कैल्क शीट में लिंक के तौर पर एक इमेज दर्ज करें, इसे सेव और बंद करें। अब फोल्डर में जाएं जहां इमेज रखी है और इमेज को डिलीट करें। खोलें और देखें कि अगर इमेज अब भी कैल्क फाइल में जाहिर है। अब इमेज वापस इमेज फोल्डर में पेस्ट करें। चेक करें अगर इमेज कैल्क फाइल में जाहिर है। स्टैंडर्ड टूल बार के बिल्कुल नीचे एक नए टूल बार पर तवज्जो दें। ये पिक्चर टूल बार है। पिक्चर टूल बार के सबसे ऊपर बाएं तरफ फिल्टर बटन इमेज की दिखावट तब्दील करने के कई ऑप्शंस फराहम करता है। कंट्रोल और Z दबाकर इसे अंडू करें। ग्राफिक्स मोड बटन में इमेज ग्रेस्केल, ब्लैक एंड व्हाइट या वाटरमार्क में तब्दील करने के ऑप्शंस होते हैं। पिक्चर टूल बार में और दूसरे ऑप्शंस हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे। आगे हम सीखेंगे कि एक क्लिपबोर्ड से इमेज कैसे दर्ज करें। क्लिपबोर्ड में जमा इमेजेस को आप एक लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट से दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। एक नई स्प्रेडशीट बनाएं और इसे abc.ods नाम दें। ये हमारा टारगेट डॉक्यूमेंट है। हमारे पास हमारी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर.ods फाइल में पहले से ही एक इमेज है। ये हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब सोर्स फाइल से इमेज का इंतखाब करें जिसे कॉपी करना है। इमेज कॉपी करने के लिए कंट्रोल और C कीज एक साथ दबाएं। इमेज अब क्लिपबोर्ड पर सेव हो गई है। अब टारगेट डॉक्यूमेंट पर जाएं जो कि abc.ods है। मुकाम मुंतखब करें जहां आप अपने सेव की हुई इमेज abc.ods में रखना चाहते हैं। अब डॉक्यूमेंट में इमेज दर्ज करने के लिए कंट्रोल और V कीज एक साथ दबाएं। हम देखते हैं कि इमेज हमारी टारगेट फाइल में दाखिल हो गई है। अब हम सीखेंगे कि कैल्क गैलरी से इमेजेस को बराह रास्त कैसे दर्ज करें। गैलरी में इमेजेस और साथ ही आवाजें होती हैं जिन्हें अपने स्प्रेडशीट में दर्ज कर सकते हैं। देखते हैं ये किस तरह। स्टैंडर्ड टूल बार में गैलरी आइकन पर क्लिक करें। मुतबादिल तौर पर मेन्यू बार में टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर इसे खोलने के लिए गैलरी पर क्लिक करें। अब गैलरी जो इमेजेस पेश करता है इनमें जाएं और इस इमेज पर क्लिक करें जिसे आप अपने डॉक्यूमेंट में दर्ज करना चाहते हैं। गैलरी से इमेज ड्रैग और ड्रॉप करें और स्प्रेडशीट में शामिल करें जहां आप दर्ज करना चाहते हैं। आप देखते हैं कि इमेज हमारी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर.ods फाइल में दर्ज हो गई है। इसके साथ ही हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ चुके हैं। मुख्तसर में हमने सीखा कि किस तरह कई तरीकों से एक इमेज फाइल स्प्रेडशीट में दर्ज करें, जैसे एक फाइल से, क्लिपबोर्ड से या गैलरी से। दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।